नमस्कार, मैं युक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। डीएच नर्सिंग कॉलेज में लगा रक्तदान शिविर, 151 यूनिट ब्लड डोनेट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ब्लड डोनेट के महत्व को समझाया। आज डरते नहीं है, ये जागरूकता हम सब लोगों में आई है और मन में भाव भी पैदा हुआ है कि मेरे खून देने से यदि कोई बच सकता है तो मुझे बचाना चाहिए। ये बहुत बड़ा त्याग है और त्याग को हमारे लोग त्याग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मित्रों, खून क्यों देना चाहिए? खून देने के लिए पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है ये परोपकार है, दूसरों की जान हम बचा सकते हैं। लेकिन खून देना है ये स्वार्थ भी है, क्योंकि हम लगातार खून देते रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, आप तो गांव के लोग हैं, आपने कुआं देखा होगा। पहले हम गांव के आदमी हैं, मैं गांव का आदमी हूं। कहना लगे आपने कुआं देखा, उससे चरस से पानी निकालते हुए देखा? हाँ, हम जब खेत में पानी देते थे, कुएं से चरस से पानी निकालते थे। सुबह सुबह जब चरस में बेल जोतते थे और जब 11-12 बज जाते थे तो बेलों को रेस्ट कराने का टाइम होता था, आराम। तब वो कुएं में लेते थे, थोड़ा सा पानी रखते और पानी खत्म हो जाता था। फिर 1-2 घंटा बेलों को चारा भी चराते, रेस्ट करके फिर वापस कुएं को देखने जाते तो उतना ही पानी आ जाता था। फिर बेल जोतते, फिर पानी निकालते, फिर खेत में देते। यानी क्या, जितना पानी निकाला उतना कम समय के बाद वापस आ गया। यानी हमने जितना खून दिया है तो निश्चित समय के बाद वो वापस आ जाता है, उससे कोई कमजोरी नहीं होती है। लेकिन बार बार खून निकलता रहता है तो क्या होता है? बार बार खून निकलता है तो स्वच्छ रहता है, जिसको हम कह सकते हैं ताजा रहता है, अच्छा रहता है। और जिसका बार बार खून नहीं देता है वो, तो कई बार उस खून में गड़बड़ होने की संभावनाएं रहती है, गाढ़ा हो जाता है उनका खून और प्रवाह होने में उसको दिक्कत आ सकती है। जो लगातार खून देता है 3 महीने में, उसके बारे में डॉक्टर्स का ऐसा कहना है, उसको हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होती है, उसको पैरालिसिस होने की संभावनाएं कम होती है, ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि रक्त का प्रवाह ठीक तरह से बना रहता है, वो थोड़ा पतला रहता है, नया रहता है, इसलिए होता है। इसलिए हो गई हमारे स्वास्थ्य की बात कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हम खून देते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी पूरा हो गया, परोपकार भी हो गया, हम स्वस्थ भी हो गए और हमारी जयकार भी हो गई कि इन्होंने खून दे करके उनकी जान बचा ली। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मल्टीपर्पज काम हमारा हो गया। इसलिए खून देना ही चाहिए। ये खून भी बड़ा नखराला है, इसके भी कई नाम है, AB माइनस, O+, O माइनस, बड़ा नखराला है। पर कई बार पिताजी का जो ब्लड ग्रुप होता है वो बेटे से नहीं मिलता, और बेटे से नहीं मिलता तो बेटे का ब्लड ग्रुप पिताजी से नहीं मिलता। अब कोई बार मेरा जैसा बावड़ा तो समझो यार, कोई गड़बड़ तो नहीं दिखता है, खून क्यों नहीं मिल रहा? अस्पताल के तत्वाधान में स्वर्गीय श्रीमती फूला देवी धर्मपत्नी पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा की 12वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के संयोजक डॉक्टर राजकुमार मीणा, AEN गोपाल मीणा, लेक्चरर सूरजभान मीणा उपस्थित रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल कृष्णानंद मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों ने उत्साहपूर्वक शिविर में भाग लिया एवं 151 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। शिविर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा अभिमन्यु सिंह राजवी, पूर्व महापौर मनीष पारिक, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत, पूर्व विधायक हेमराज मीणा, पूर्व DGP KC मीणा, चंद्रमोहन मीणा, रोहित शर्मा उपस्थित रहे। श्रीमती ओमवती मीणा ने सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया।